जा रही है प्रीति? एनसीएफ 2005 को ही आगे करेंगे। आवाज आ रही है? हाँ। देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विवरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विवरण। एनसीएफ 2005 में नेक्स्ट टॉपिक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विवरण। देखो, पहला नंबर परिप्रेक्ष्य। 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 क्या परिप्रेक्ष्य है इसका? देखो, एनसीएफ 2005 के एनसीएफ 2005 के नहीं की एनसीएफ 2005 की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का परिचय पश्चावलोकन कमा मार्गदर्शक सिद्धांत कमा गुणवत्ता के आयाम कमा गुणवत्ता के आयाम हो गया। शिक्षा का सामाजिक संदर्भ तथा शिक्षा का लक्ष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समावेश है। कौन कौन सा विषय बताया? पश्चावलोकन, मार्गदर्शक सिद्धांत, गुणवत्ता के आयाम, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ और शिक्षा का लक्ष्य। देखो, इस भाग के इस भाग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। इस भाग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं।
पहला, शिक्षा बिना बोझ के। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना। शिक्षा बिना बोझ के। कि हाँ, सूत्र के आधार पर शिक्षा बिना बोझ के, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है, कि सूत्र के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करना। पाठचर्या के बोझ को कम करना। दूसरा, शिक्षा के लक्ष्य कौमा समाज में तत्कालीन महत्वाकांक्षाओं। शिक्षा के लक्ष्य कौमा समाज में तत्कालीन महत्वाकांक्षाओं एक साथ, अलग अलग नहीं होता है। महत्वाकांक्षाओं एक साथ, महत्वाकांक्षाओं व जरूरतों के साथ शाश्वत मूलों पर नहीं, शाश्वत मूलों, निकाल दो। शाश्वत मूलों पर तथा समाज के सरोकारों के साथ बृहद मानवीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करना। बृहद मानवीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करना। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, ऐसे नागरिक का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय, कौमा लोकतांत्रिक व्यवहार आदि के प्रति संवेदनशील हों तथा उनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। याद नहीं हमको, ठीक है। अभी लिख लो, बाद में गप करना। क्या बोले, जो एनसीएफ 2005 है उसका तीन परिप्रेक्ष्य है। इन तीन परिप्रेक्ष्यों का पहला परिप्रेक्ष्य क्या था? शिक्षा बिना बोझ के।
दूसरा बात में क्या बोला कि इस तथ्य को समझिए कि जो लक्ष्य है शिक्षा का, समाज में तत्कालीन जो महत्वाकांक्षा और जरूरत है वह शाश्वत मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, शाश्वत मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में क्या बोला कि ऐसा नागरिक बनाइए जिसमें क्या हो, लैंगिक न्याय, लोकतांत्रिक समस्या को क्या कहता है, लोकतांत्रिक व्यवहार को, और लास्ट में क्या लिखा है, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता। ये तीनों पॉइंट याद रखना है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा स्टेटमेंट याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को याद पकड़ के चलना है। ठीक है, तो ये हो गया एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट लिखो, सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान दोनों अंतर है कि नहीं? सीखना और ज्ञान में कुछ अंतर है? क्या अंतर है? सीखना और ज्ञान, लिखो एनसीएफ 2005 के एनसीएफ 2005 के इस भाग में सक्रिय विद्यार्थियों की प्राथमिकता, कौमा विद्यार्थियों को संदर्भ में रखना, विद्यार्थियों को संदर्भ में रखना, कौमा विकास विकास और सीखना तथा विकास, कौमा सीखना तथा पाठचर्या एवं व्यवहार के लिए, पाठचर्या एवं व्यवहार के लिए निहितार्थ विषयों का निहितार्थ विषयों का समावेश है, निहितार्थ विषयों का समावेश है। हो गया, एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। लिखो इस भाग के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। सीखना और ज्ञान वाला बात कर रहे हैं। इस भाग के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा, कौमा विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता, विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता का विकास करना। दूसरा पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता देना, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट,
प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शारीरिक एवं भावात्मक सुरक्षा शारीरिक एवं भावात्मक सुरक्षा प्रत्येक प्रकार से सीखने की आधारशिला है। प्रत्येक प्रकार से सीखने की आधारशिला है। हो गया? हो गया? संज्ञान का क्या अर्थ होता है? कैसे प्रीति, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? अगला पॉइंट संज्ञान पे लिखवा है, इसका एक इसी का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या होता है संज्ञान? लिखो, संज्ञान का अर्थ है, अगला पॉइंट बना के लिखना, संज्ञान का अर्थ है कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। स्वयं और दुनिया को समझना। कर्म व भाषा के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शिक्षक एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक, शिक्षक एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। जैसे आग जल रहा है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दो, क्या होता है? आग भभक उठता है। तो जो घी हुआ वो एक उत्प्रेरक हुआ, उसको और अधिक जलने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो शिक्षक भी विद्यार्थी के लिए क्या है? एक उत्प्रेरक है। वह उसके अंदर ऐसा ऐसा चीज बोलेगा, ऐसा ऐसा चीज डालेगा कि और पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएगा। उत्प्रेरक का क्या अर्थ होता है? जो काम हो रहा है वो और तेजी से करवाना। ठीक है? तो शिक्षक क्या है? एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब क्या? वो उसको और ज्यादा जल्दी से बच्चा करे उसके प्रति। ठीक है? तो शिक्षक क्या है? एक उत्प्रेरक है जो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति जो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिए जो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञानार्जन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हो गया? ये सब हो गया मुख्य पॉइंट। कुछ छूटा किसी का? क्वेश्चन लिखो। सीडीपी का क्वेश्चन है, खाली सुनो, मतलब जरूरत तो नहीं है तुम लोगों को। लिखो, खाली यार सुनना थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि अति नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार
एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, ये बन करवाए थे क्या? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए अधिनायकीय की, अधिनायकीय, अधिनायकीय की, शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय की। बी अनुमति परक की, अनुमति परक की। सी सुविधादाता की, सुविधादाता की। या डी सत्तावादी की, सत्तावादी की। क्या होगा कृति? ताहिर, शिक्षक की क्या भूमिका है एनसीएफ 2005 के अनुसार? इस चार में से एक। ए अधिनायकीय, नायक का जो छोटा रूप है वो अधिनायक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अधिनायक का यहाँ नायक और नायिका का कहां से बात है? अनुमति परक, क्या हर बच्चा कोई भी काम करने के लिए शिक्षक से अनुमति लेगा? अच्छा, अभी बताते हैं ना। बोलो क्या होना चाहिए? ताहिर, कोई एक ऑप्शन बताओ, तब तो आंसर हम बताएंगे ही। क्या मंजू? मंजू था, ये नहीं है। सी, अच्छा सी बोल दी कौन? रेखा। चंदन बोलो एगो। कौन? डी नंबर, वाह, बोली तो कुछ, चलो अच्छी बात है। प्रीति, जल्दी जल्दी करो, 7 बजे तक ही क्लास होगा। क्या ताहिर, तुम लाउड स्पीकर बंद करो और उसके बाद बोलो, नहीं सुनाई दिया कुछ भी। बोलो बोलो कृति, कौन सा होगा? देखो इसमें सुविधादाता की आंसर सही होगा। देखो जैसे अब पढ़ने के लिए बच्चा को बहुत सारा कुछ चाहिए होता है, ठीक है, तो जब तक मटेरियल उसको सही ढंग से टीचर नहीं देंगे, क्या वो पढ़ लेगा? सुविधा देने का यहाँ मतलब ये हो रहा है कि उसको उस तरह का माहौल देना, ठीक है, स्कूल में क्लासरूम में उस तरह का उसको ऐसा सुविधा देना जिसके वो प्रेरक पढ़ाई करने जाएगा तो हम माहौल, हाँ, नहीं नहीं, प्रेरणा कैसे बढ़ेगा उसका, उत्प्रेरक कैसे हुआ वो? घर की बात यहाँ नहीं कर रहे, हम अभी शिक्षक की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं। अधिनायक इसलिए नहीं हो सकता है, नायक और अधिनायक वाला काम नहीं होगा, क्योंकि जब भी होता है शिक्षक तो बड़ा होता है, अधि तो नहीं होगा, छोटा तो नहीं होगा टीचर बच्चा से, तो अधिनायक तो नहीं हो सकता। अनुमति परक, हर काम करने के लिए अनुमति तो नहीं देता है, उसको स्वतंत्र छोड़ना पड़ता है, तो अनुमति परक भी नहीं होगा। सत्तावादी भी नहीं, हमको ऑप्शन में से एक चुनना है, हमको पूरा दिमाग नहीं लगाना है, ये चारों ऑप्शन में से हमको एक बेस्ट चुनना है। अब अनुमति तो लेगा नहीं हर बार, अधिनायक हो नहीं सकते क्योंकि होंगे तो वो नायक ही होंगे, तीसरा सत्तावादी नहीं हो सकते, तो ए बी और डी हो नहीं रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सी का आ रहा है, इसलिए सी के साथ जाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी का आ रहा है, इसलिए सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए यह विद्यार्थियों को, यह विद्यार्थियों को
उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन डी, यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। क्या होगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ कुछ पढ़ने लिखने का जरूरत नहीं है। सी नंबर हो सकता है, कौन सा? हाँ जी कृति, सारा ऑप्शन लिख ली? सी नंबर। कौन सा आंसर होगा? सी। गलतियां महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। बी है, अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी है, बच्चों की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी है, यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ऑप्शन देखो कैसे कटता है, फटाफट ऑप्शन कट जाएगा। गलती अगर करेगा बच्चा तो उत्तीर्ण एवं इसका कोई संबंध तो नहीं है। गलती करने से मतलब ये नहीं कि अनुत्तीर्ण से कोई संबंध नहीं हो रहा। दो, अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध कराती है, ये भी कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, डांटने के लिए वो कोई बात नहीं है। डी में क्या कहता है, यह कुछ कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए, कोई गलती कर देगा बच्चा तो कक्षा से हटा देगा उसको, संभव नहीं है। तो ए बी और डी नहीं होगा, आंसर क्या है? सी। आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये वाला क्वेश्चन करवाया था क्या? छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं लिखा है। छोटे शिक्षार्थियों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ऑप्शन ए
फिर से बोल रहे हैं, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए शिक्षक कक्षा शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बी, वे एक प्रश्नों के उत्तर सीख सके। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। सी, पाठ्यक्रम को बी नंबर में था, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। सी है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अंतःकरण या अंतःक्रिया क्या होता है? डी नंबर में है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अब होगा शुरू। टिंकू जल्दी आओ। अंतःक्रिया क्या होता है? अंतःक्रिया कोई आंसर बता सकता है? तब अंतःक्रिया का लिखवा देंगे। कोई आंसर लग रहा है? क्या होगा? प्रीति, ताहिर, जूली, बोलिए को कोई। कौन सा? डी नंबर में क्या है? डी नंबर ना, चलो डी नंबर तुम्हारा मान लिया। और बाकी सब राखी? डी तुम्हारा। नीलम, प्रीति, एबीसीडी कुछ भी बोलो, नहीं बोलोगे नहीं पता चलेगा। पता है कि नहीं, है कि नहीं वहां पे? सम बेस का, हाँ, अपना एज का। हाँ, बोला जाए हुजूर। ताहिर, अरे एबीसीडी कुछ भी गलती तो होगा, बोलो तो सही। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? क्या होगा आंसर? डी। डी, डी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। लिखो अंतःक्रिया क्या होता है, नीचे लिखो उसका एक्सप्लेनेशन। अंतःक्रिया, अंतःक्रिया देखो, अंतःक्रिया सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अंतःक्रिया सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो जो आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य, प्रकृति नहीं प्रकृति, प्रकृति, वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से सीखते हैं। तथा इधर उधर घूमना, खोजना,
कॉमा देके, खोजना, भाषा को पढ़ना, अकेले काम करना, अभिव्यक्त करना, आदि ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनसे सीखना संभव होता है, जिनसे सीखना संभव होता है। समझ में आ गया क्या होता है अंतःक्रिया? तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर क्या हो गया पिछला क्वेश्चन का? डी। वे पढ़ने के दौरान क्या सीख रहे हैं? सामाजिक कौशल सीख रहे हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। सीडीपी यहीं खत्म कर रहे हैं। अच्छा, वो हम कर लेंगे टाइम दोबारा लिए